नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। मैं मंजीत, आपका भाई, आपका दोस्त, आपके अपने चहेते परिवार लर्निंग शिक्षा में तहे दिल से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? पहले तो एक बार ये बताइए आप हमें, सब अच्छे हो? तो देखो बच्चों, हमारा क्या है आज? चैप्टर नंबर 3, जो क्या है मेरे बच्चों, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ग्रेड 10th का। ये क्या है बच्चा, इस चैप्टर का आज हम क्या करने जा रहे हैं, पार्ट 5th करने जा रहे हैं। तो देखो, काफी अच्छे क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा पेशेंस बनाकर रखना अच्छा होगा। आप लोग वीडियो को रोकना, पहले क्वेश्चन को जब हम लगाएंगे तो वीडियो को रोकना, खुद से ट्राई करना। बोर्ड क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो भाई, इससे पहले 4 पार्ट के अंदर, यानी कि जो पार्ट 4th है वो तो हमने तकरीबन 1.5 घंटे का किया है। हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल कंसेप्चुअल, बहुत बारीकी से हमने आप लोगों को समझाया है। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कहता है उस बात को समझिए। बच्चा, ये क्या है? आपका बोर्ड क्वेश्चन है, तो बोर्ड क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चा कहता है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए। आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? यहाँ पर ए की वैल्यू फाइंड आउट यहाँ पे करनी है। फोर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। देखो बच्चा, ये रहा वो कीवर्ड जो क्या है, आपको आपके सॉल्यूशन तक लेके जाएगा। एग्जामिनर ने यहाँ सीधा सीधा बोला है कि भैया दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है बच्चा, उनके अंदर आपको एक ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बट एक गिवन कंडीशन क्या है उन दोनों के बीच की? आप कहेंगे कि सर वो क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्या है बच्चा? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो आपके पास फर्स्ट लीनियर इक्वेशन ये रही, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। सेकेंड लीनियर इक्वेशन है a-1 ऑफ x प्लस a प्लस 2 ऑफ y इज इक्वल टू 3a। तो भाई सॉल्व करते हैं। हमने कल आपको ये भी बताया था कि प्रेजेंटेशन पर आपको काफी अच्छे लेवल पर ध्यान देना है। तो चलिए भाई, हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले आपको एक बात बताएंगे। आपको क्या लिखनी होती है? गिवन, यानी गिवन में क्या है, तो आपको यहाँ पर इक्वेशंस गिवन है, तो आपने लिखा गिवन इक्वेशंस आर। तो इक्वेशन को यहाँ पे देख लीजिए बच्चा, क्या दे रखा है? यहाँ पे दे रखा है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। उसके बाद यहाँ पर बात करें तो दूसरी इक्वेशन क्या है? a-1 ऑफ x प्लस बच्चा a प्लस 2 ऑफ y इज इक्वल टू 3a। ये आपकी सेकेंड लीनियर इक्वेशन है। अब देखो भाई, हमने कल आपको समझाया था ना कि किस किस तरीके से प्रेजेंटेशन करते हैं। उसने बोला है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कब होता है? जब आपकी दो लाइन को इंसिडेंट होती है, उनकी कंडीशन क्या होगी? आप कहेंगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इस बात को आपको लिखकर दिखाना है एग्जामिनर को। तो हम यहाँ लिखेंगे कि फॉर दिस, बहुत ध्यान से देखते रहना बच्चा, कि फॉर दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है बच्चा, इट मस्ट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ, वो कंडीशन क्या है बच्चा? आपने यहाँ पर बताया
कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। समझ में आ गई बात। अब आपको ये भी यहाँ पे लिखकर दिखाना होगा कि A1 क्या है, B1 क्या है, ये बच्चे सारी बातें। A1 क्या है, आप कहेंगे कि सर यहाँ पर A1 आपका 2 है, देन B1 यहाँ पर हमारा कितना निकलेगा 3, तो B1 इज इक्वल टू 3। ये इधर आना था, प्रेजेंटेशन याद होनी चाहिए आपको। तो C1 आपका यहाँ पर माइनस का ये क्या हो जाएगा 7, और ये आपका क्या है A-1, ये यहाँ पर A2 है A-1। अगर बात करी जाए B2 की तो ये क्या होगा, आप कहेंगे A+2, क्या होगा बच्चा A+2, और C2 ये आप इधर लेकर आएंगे। तो क्या देखो स्टैंडर्ड फॉर्म याद है ना, कहीं भूल गए हो कि ये कैसे आएगा, तो हम आपको बता देते हैं कि A1x प्लस बच्चा B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या था माइनस का 3। बस इन सबको यहाँ पुट करके दिखाना है एग्जामिनर को। तो चलिए हमने यहाँ पे पुट किया। देखिए बच्चा A1 कितना था, आप कहेंगे 2, A2 कितना है A-1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 अपॉन A-1 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। B1 कितना है 3 और B2 क्या है A+2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आया 3/A+2 इज इक्वल टू C1 कितना है -7, और ये क्या है C2 -3। देन यहाँ आपने लिखा -7 अपॉन -3, माइनस से माइनस कट गया। अब यहाँ पर कैसे कंपेयर करेंगे आप बताइए हमें। मैं तो इन दो को स्टार्टिंग में कंपेयर करके देख लेता हूँ कि ये की वैल्यू क्या होगी। देन ये क्या हो जाएगा, आप कहें कि सर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमने यहाँ पे कर दिया, तो a को A+2 के साथ मल्टीप्लाई किया बच्चा, ठीक है, और 3 को हमने यहाँ पर A-1 के साथ किया, तो ये क्या हो जाएगा 2a, और बच्चा 2 का 2 टाइम्स हमने किया तो 2 2 जा 4। देन ये कितना हो गया 3a, और 3 का -1 के साथ तो -3, तो -3 इधर आ गया और 2a इधर जाएगा, तो ये बच्चा 4 + 3 इज इक्वल टू 3a - 2a, तो 7 इज इक्वल टू a। तो बच्चा a की वैल्यू यहाँ पर क्या आई 7 आई, ये बात श्योर है बेटा, क्या नाम है 7 आई। बट अगर आप यहाँ पर इनको जस्टिफाई करना चाहे किसको, इन दो को लेकर अगर आप सॉल्यूशन करना चाहे तो a की वैल्यू क्या होगी, आप ये भी करके दिखा सकते हैं। तो हमने यहाँ लिखा ऑल्सो बच्चा 3 अपॉन A+2 इज इक्वल टू 7/3a। आपने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, क्या किया मेरे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 3 जा 9, ठीक है, और ये a हो गया, देन ये 7a और 7 2 जा 14, तो बच्चा ये इधर आएगा, तो 9a - 7a इज इक्वल टू 14, तो 2a इज इक्वल टू 14। तो बच्चा a की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। बस लास्ट पॉइंट आप यहाँ पर लिख के दिखाएंगे एग्जामिनर को, क्या लिखेंगे कि दस the pair of linear equations will have infinite number of solution। ये बेटा लिख के दिखाना है, जब भी आपको मार्क्स मिलेंगे। सोल्यूशन फॉर a इज इक्वल टू 7। ठीक है बच्चा, कोई प्रॉब्लम? किस तरीके से हमने यहाँ पे प्रेजेंटेशन करी है, किस तरीके से ये क्वेश्चन है, हमने यहाँ पर आपको सारी की सारी चीजें समझाने का क्या किया है, प्रयास किया है। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना भाई, बताइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आप लोगों से निवेदन करूंगा कि वीडियो को रोको और खुद से ट्राई करो एक बार। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान से देखेंगे बच्चे इसको।
कहता है फाइंड सी, तो आपको यहाँ पर किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है भाई, सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है बच्चा, कहता है इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, बहुत धैर्य के साथ पढ़ना बच्चा, सी एक्स प्लस थ्री वाई प्लस ब्रैकेट के अंदर थ्री माइनस सी इज इक्वल टू जीरो एंड 12x प्लस सी वाई माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, क्या कह रहा है, हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और बेटा ये आपका क्या है, बोर्ड का क्वेश्चन है, बोर्ड के अंदर पूछा गया है। ठीक है बच्चा, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो गिवन है उसको यहाँ पर लिखेंगे कि एग्जामिनर ने यहाँ पर गिवन में क्या है। तो गिवन में क्या है, इक्वेशन है, तो आपने लिखा यहाँ पर गिवन इक्वेशंस आर, बहुत ध्यान से देखना बच्चा, गिवन इक्वेशंस आर। तो वे इक्वेशन को देखिए, तो बच्चा आपने देखा कि यहाँ पर क्या है, सी एक्स प्लस थ्री वाई प्लस ब्रैकेट के अंदर सी थ्री माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है बच्चा, देन यहाँ पर क्या है, एंड क्या है बच्चा, 12x प्लस सी वाई माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। अब बेटा कंपेयर करना है, सी की वैल्यू निकालना है, अब आपको यहाँ पे इजीली सी कंपेयर करना है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, आपने लिखा बच्चा यहाँ पर कि ऑन कंपेयरिंग विद इक्वेशन, विद इक्वेशन, वे इक्वेशन क्या है, आप कहेंगे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो एंड इक्वेशन, आप बताएंगे एंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो, देन वी गेट, तो हमें यहाँ क्या मिलेगा। तो भाई कंपेयर कर लीजिए बच्चा, यहाँ पर a1 कितना है, c, बेटा यहाँ पर b1 कितना है, ये रहा 3, और कांस्टेंट क्या है 3 माइनस सी, ये आप लिख कर दिखाइए एग्जामिनर को, a1 c है। अगर बात करें b1 की, b1 आपका 3 है, और c1 की बात करें तो ये क्या है, c3 माइनस सी। बच्चा ये रहा 12, 12 क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि सर 12 हमारा हो जाएगा a2, तो यहाँ पर 12 a2 है। अगर बात की जाए b2 की, b2 कितना है बच्चा, c है, और यहाँ पर किसकी बात की जाए, c2 की, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस c। ठीक है बेटा, अब आपके पास क्या था, फोर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, उस कंडीशन को देखिए, उस कंडीशन को देखो ना बच्चा, यहाँ पर क्या है, फोर इनफाइनाइटली, क्या है बच्चा, फोर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब वो कंडीशन क्या है, आप कहेंगे कि सर a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, बस वैल्यू पुट करनी है बेटा। ठीक है, a1 की वैल्यू कितनी थी, आप कहेंगे c, a2 की वैल्यू कितनी है 12, तो यार यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप कहेंगे c अपॉन 12 इज इक्वल टू b1, b1 3 है, b2 कितना है, c है, तो ये आ गया आपका 3 बाय c, और c2 कितना है, c2 है 3 माइनस सी और माइनस सी, देन यहाँ पर आपने वैल्यू पुट करी 3 माइनस सी अपॉन माइनस सी। क्लियर है बच्चा, कोई प्रॉब्लम, आपने इन दो को सबसे पहले कंपेयर किया बेटा। ठीक है, सुनिए, तो ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि सर c अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन सी, देन आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो c इंटू सी इज इक्वल टू 12 इंटू 3, और ये c स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो c इज इक्वल टू रूट 36, तो c इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पर देखिए, मोस्ट प्रोबेबली हम क्या है, पॉजिटिव की ही वैल्यू लेते हैं, बट यहाँ पर हमें एक चीज और करनी है, क्या, उसको देखिए, हम इन दो को कंपेयर करके आपको और दिखाते हैं, अच्छे से देखना बच्चा। ठीक है, यहाँ से हम आते हैं और करके लिखते हैं, तो यहाँ पर कितना था, 3/c इज इक्वल टू 3 माइनस सी अपॉन माइनस
सी हो गया। देन यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो ये -3c और ये क्या हो गया 3c माइनस सी स्क्वायर। ये बेटा आपका इधर आएगा -3c इज इक्वल टू -c²। तो ये कितना हो गया -6c। ठीक है बच्चा, -6c इज इक्वल टू -c²। तो बेटा आपने यहाँ पर क्या किया, किस तरीके से लॉजिक लगाए बेटा बताइए। माइनस से तो माइनस कट गया, ये आपका इधर गया। वैसे तो यहाँ पर आप देखिए बच्चा, इतना दिमाग क्यों लगाने था, आप डायरेक्ट कर सकते थे। देखो लॉजिकल सोचिए, यहाँ पर c 2 टाइम्स है और यहाँ पर 1, तो 6 इज इक्वल टू c। तो c की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। क्लियर भाई, ठीक है। बट ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, थोड़ा सा हम आपको दूसरे तरीके से करके दिखाते हैं। एक सेकेंड आप हमें दीजिए। देखिए बेटा, देखो समझो इस बात को बारीकी से कि देखो ये क्या हो गया, -6c इज इक्वल टू -c²। बेटा माइनस से माइनस कट गया, 6c इज इक्वल टू c²। ये इधर जाएगा तो c² माइनस 6c इज इक्वल टू 0। c आपने कॉमन ले लिया तो c माइनस सी 6 इज इक्वल टू 0। तो c को एक बार 0 के कंपेयर करेंगे, c माइनस 6 को एक बार 0 के इक्वल रखेंगे तो c की वैल्यू 0, देन c की वैल्यू 6 हो गई। क्लियर। अब आप यहाँ पर लास्ट पॉइंट बताएंगे उसे कि सिंस c इज इक्वल टू 6 सेटिस्फाई, क्या लिखेंगे बच्चा, सेटिस्फाई बोथ दी केसेस। क्या करेंगे बच्चा, बोथ दी केसेस। क्लियर है भाई। यहाँ पर भी c की वैल्यू कितनी आ गई 6 और यहाँ पर भी क्या आ गई, आप माइनस का 6 लिखेंगे और क्या लिखेंगे, पॉजिटिव का 6। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव का 6 है वो बोथ दी केसेस के अंदर क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है बेटा, इसलिए वैल्यू क्या होगी इसकी, 6 होगी c की। ठीक है, समझ में आया किस तरह के क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर पूछे जा रहे हैं और पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। इतने हम पानी पी रहे, इतने आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्या क्या गिवन कंडीशन है वो देखिए, और क्या पूछा है कि डिटरमाइन दी वैल्यू ऑफ k, और k की वैल्यू कमेंट बॉक्स के अंदर हमें दीजिए। एक सेकंड बेटा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन ने कहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k फॉर which the given system of equations has infinitely many solution। ठीक है बच्चा, ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन आपके पास यहाँ पे दे रखी है, ये सेकंड लीनियर इक्वेशन आपके पास यहाँ पे दे रखी है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन कब होती है, जब आपकी दो लाइन क्या होती है, कोइंसिडेंट होती है। ठीक है बच्चा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन वाली कंडीशंस है। और आपने एक बात नोटिस करी कि यहाँ पर एग्जामिनर ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, यानी कि ये वाला केस काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्लियर बच्चा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो बच्चा, अब यहाँ पर हम आते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर। ध्यान से देखना बच्चा। देखिए बेटा, आप एक बात को नोटिस करना कि यहाँ पर गिवन क्या है। हमारे पास यहाँ पर इस क्वेश्चन में इक्वेशंस गिवन है, तो हमने लिखा गिवन इक्वेशंस आर। क्या लिखा बच्चा, गिवन इक्वेशंस आर। अब इक्वेशंस गिवन क्या है, उन बातों को देखिए। क्या है बच्चा, x प्लस ब्रैकेट में k प्लस 1 ऑफ y इज इक्वल टू 5। ये हमारी सेकेंड कंडीशन, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन। और ये क्या है बच्चा, k प्लस 1 ऑफ x प्लस 9y इज इक्वल टू 8k माइनस 1। ये क्या हो गई बच्चा, आपकी सेकेंड। बेटा आप कंपेयर करेंगे, देखो थोड़ा सा अब हम डायरेक्ट आपको करना सिखाएंगे। तो आप लिखेंगे कि फॉर दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, फॉर दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है बच्चा बहुत ध्यान से देखना, इक्वेशन टू हैव इनफाइनाइट
to have infinite number of solution, to have infinite number of solution, it must satisfy the condition of देखिए बच्चा कंडीशन क्या थी बच्चा, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। अब बेटा एक बात देखो ना, A1 क्या है, यहाँ पर 1 है, B1 क्या है, K प्लस 1, C1 ये इधर आएगा तो माइनस का 5। तो आपने देखा कि A1 कितना है 1, अगर बात की जाए यहाँ पर B1 कितना है K प्लस 1, और यहाँ पे C1 कितना है माइनस का 5। एंड बच्चा उसके बाद आप यहाँ पर बताएंगे कि आपका A2 कितना है, A2 हमारा यहाँ पर दे रखा है K प्लस 1। अगर बात की जाए B2 की, B2 कितना दे रखा है यहाँ पर 9, और C2 ये पूरा डेटा यहाँ उठकर आएगा तो ब्रैकेट के अंदर ही आप लिख देंगे क्या है बच्चा बताइए मुझे, ये माइनस का होगा, यहाँ पर एक बार हम माइनस का कर देते हैं, एक सेकंड, ठीक है बच्चा। तो माइनस का 8K-1 बस वैल्यू पुट करनी है और आपका क्या है बच्चा यहाँ पर आंसर आ जाना है। चलिए बच्चा, तो कंडीशन क्या थी, A1 अपॉन A2, A1 कितना था आप कहेंगे 1 और A2 कितना था K प्लस 1। तो यहाँ पर हमारा क्या बना 1 अपॉन K प्लस 1 इज इक्वल टू B1 कितना है K प्लस 1 और B2 कितना है 9। तो यहाँ पर B1 है K प्लस 1 और B2 है 9। देन C कितना था आप कहेंगे माइनस का 5 और ब्रैकेट के अंदर माइनस का 8K माइनस 1, ये माइनस 1 था ना, हाँ जी बच्चा क्या होगा माइनस, यहाँ प्लस नहीं, ये ये क्या है बच्चा माइनस का 1 है, हम यहाँ कर देते हैं तो ये क्या है बच्चा माइनस का 1, माइनस से माइनस कट गया। अब बेटा आप यहाँ पर क्या है इनको कंपेयर कर लीजिए, जो आपका मन हो उसको कंपेयर करके आप देख लीजिए, हम इन दो को कंपेयर करके देख रहे हैं पहले। तो ये क्या हो जाएगा, आप देखेंगे कि सर आपने यहाँ पर इनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होगा। पहले क्या करना होगा बच्चा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 1 इंटू 9 इज इक्वल टू K प्लस 1 इंटू K प्लस 1। क्लियर बच्चा, तो ये हो गया 9 इज इक्वल टू K प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर आएगा तो ये क्या बना देगा √9। क्लियर बच्चा, और ये K प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। ठीक बच्चा, प्लस का ही लेके चलिए यहाँ पे 3 को, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 इधर आएगा। ठीक है बेटा, ध्यान से सुन लेना बच्चा मेरी बात को। देखो दो केस बनने थे बच्चा, देखो एक्चुअल में ओके देखो दो केस बनेंगे, आप उन दो केसों को बहुत बारीकी से समझिए कि यहाँ पर अगर मैं बोल दूं कि K प्लस 1 इज इक्वल टू पॉजिटिव 3 तो ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 2, K की वैल्यू क्या आ गई 2। अगर आप यहाँ पर क्या रखेंगे कि K प्लस 1 माइनस 3, तो बच्चा ये इधर गया तो ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि सर K इज इक्वल टू -3 -1, K की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 4 आ गई। ठीक है बेटा, एक कंडीशन तो ये थी कि अब दूसरी को चेक कर लेते हैं हमने बच्चा, अब क्या करे बताइए, यानी कि इन दो को कंपेयर कर ले, इन दो को कंपेयर कर लेते हैं, इन दो को कंपेयर करके देख लेते हैं। तो बच्चा यहाँ पर आपने लिखा एंड, कि देखो हमें पता चल जाएगी ना कि अगर दो कंडीशन में है तो के की वैल्यू कहाँ सेटिस्फाई हो रही है, कि 2 आ रही है या कुछ और आ रही है, ध्यान से देखना। तो यहाँ पर हो गया बच्चा 1 अपॉन K प्लस 1 इज इक्वल टू बच्चा 5 अपॉन 8K माइनस 1। आपने यहाँ पर क्या किया बच्चा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे कर दिया, तो ये हो गया 8K माइनस 1 और ये बच्चा K प्लस 1 का 5 टाइम्स, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 8K माइनस 1, तो ये कितना हो गया 5K और ये कितना हो गया प्लस का 5। तो बच्चा ये इधर जाएगा आपका और ये इधर जाएगा,
देन ये हो गया 8k माइनस 5k इज इक्वल टू 5 प्लस 1। तो बच्चा 3k इज इक्वल टू 6। तो k की वैल्यू एक्चुअल में इधर भी क्या आई, 2 आई। तो बेटा आप इस बात को याद रख लेना बच्चा, जो नेगेटिव वाली कंडीशन होती है उसे हम क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है बच्चा। तो आप यहाँ पर लास्ट पॉइंट देखो, इसके नंबर मिलते हैं क्योंकि बच्चा यहाँ पर के की वैल्यू हो या ए की या बी की कुछ भी दे रखी हो, उसको छोड़कर आगे बढ़ जाता है ना बच्चा। तो ये जो लास्ट पॉइंट है जो आपको 110% बताना है, क्या है उसके, क्या है बच्चा, नंबर यहाँ पे कट हो जाते हैं। तो बेटा लिखना क्या है, कंपलसरी है। अब ऐसे आप डायरेक्ट करेंगे और निकल जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है बच्चा। तो आपने यहाँ पे लिखा द पेयर ऑफ इक्वेशंस will have infinite number of solution for k is equal to 0। तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो गया। बहुत डिटेल में करवा रहा हूं चीजों को कि ताकि आपका लेवल इंक्रीज हो सके, आप प्रेजेंटेशन को सीख सके, है ना भाई। एक बार हम देख लेते हैं कि वीडियो सही चल रही है नहीं चल रही है। क्योंकि देखो बच्चा हम यही चाहते हैं कि आप लोग आगे बढ़िए, मेहनत करिए। बिना मेहनत के तो बच्चा क्या है, सक्सेस नहीं मिलेगी इस जीवन में, याद रख लेना। ठीक है बच्चा। तो देखिए भाई अब आते हैं, ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए किस तरीके से हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ये मैटर करता है कि आपको सारी चीजें अच्छे लेवल की समझ में आनी चाहिए। चलो भाई क्वेश्चन नंबर कहाँ आते हैं बेटा, फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ध्यान से देखना। कहता है कि सोल्व फॉर एक्स एंड वाई। तो किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चा, एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है, बी एक्स अपॉन ए माइनस ए वाई अपॉन बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 एंड बी एक्स माइनस ए वाई प्लस 2ab इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चा, करें तो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर देखो आपको बहुत धैर्य के साथ क्वेश्चन को करना है, कहीं जल्दबाजी में गड़बड़ बिल्कुल मत करना। अब देखो भाई गिवन में क्या है, आपने लिखा कि यहाँ पर बी एक्स अपॉन ए माइनस ए वाई अपॉन बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, इसे थोड़ा सा सोल्व कर लो, फिर इसे फर्स्ट लीनियर इक्वेशन लेट कर लेंगे हम। तो सोल्व किया तो बच्चा देखो इसके नीचे क्या किया जाएगा, बताओ तुम ही बताओ ना, लॉजिकल लगाएं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो एलसीएम हमने क्या ले लिया बेटा, ए बी एलसीएम ले लिया। यहाँ ए है, बी की कमी है, तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। और बच्चा यहाँ बी है, क्या नाम है, यहाँ किसकी कमी है, ए की। तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर वाई। और यहाँ ए प्लस बी के साथ किसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ए बी को मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू 0। ए बी उधर जाकर क्या बन जाएगा बच्चा, ये 0 हो जाएगा। तो ये रहेगा बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई, और ये प्लस का ए बी और ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी। ए बी इधर गया 0 के पास तो 0 हो गया। ठीक है बेटा, और इस डेटा को मैं उठाकर इधर लेके आ रहा हूं, तो ये क्या बना, बी एक्स स्क्वायर सॉरी बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ये माइनस का ए बी और ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी। बेटा ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, बहुत धैर्य के साथ सुन लेना भैया। उसके बाद यहाँ पर हम आगे यहाँ बढ़ते हैं बच्चा। तो यहाँ पर क्या है, एंड क्या दे रखा था बच्चा, बी एक्स माइनस ए वाई। ठीक है बच्चा, माइनस ए वाई प्लस 2ab इज इक्वल टू 0। बच्चा इधर प्लस 2ab को इधर लेकर आएंगे तो ये क्या बनेगा, आप कहेंगे भैया ये हो जाएगा बी एक्स। ठीक है बेटा, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं ना, बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू माइनस का 2ab। इतनी बात क्लियर भाई, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक मेरे हिसाब से तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। क्या लॉजिक लगाया जाए, किसकी जगह पर वैल्यू पुट की जाए, बताइए। अगर आप इसे, रुक जाओ यार कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना हमारा,
यानी कि बी एक्स माइनस ए वाई प्लस 2b इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो सुनो बच्चा, देखो बेटा, अब है ना थोड़ा सा लॉजिकल लगाइए बच्चा। ये जो इक्वेशन है ना, मैंने कहा कि इस इक्वेशन में आप है ना, देखो यार, देखो 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 देखो, ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग हमने लगाया। हमने क्या किया, जो ये वाली इक्वेशन है बच्चा, यहाँ पर हमने किसी भी, देखो यहाँ पर ए दिखाई दे रहा है, ये रहा, ध्यान से देखना। तो हमने क्या किया, ऑन मल्टीप्लाइंग, बहुत अच्छे से देख लेना बच्चा, ऑन मल्टीप्लाइंग बाय ए ऑन बोथ साइड, हमने क्या किया, इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन में ए से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड। तो बच्चा बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखो, इसके साथ ए को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ए बी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर ए के साथ मल्टीप्लाई तो ये ए स्क्वायर वाई, और बच्चा इधर ये क्या हो गया, माइनस 2a² बी, और ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई। बस अब आपको क्या करना है, आपको करना है यहाँ पर ऑन सब्ट्रैक्टिंग, बहुत ध्यान से देखना, बड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ऑन सब्ट्रैक्टिंग ऑन सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम, क्या लिखेंगे बच्चा, फर्स्ट, वी गेट। तो बच्चा हमने क्या किया, बहुत ध्यान से देख लेना, हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये रही। ठीक है बच्चा, फर्स्ट इक्वेशन आपने यहाँ पर नोटिस करी, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन ये रही। क्लियर है बच्चा? ठीक है भाई। अब क्या करें, देखो इधर भी माइनस का ए स्क्वायर वाई, इधर माइनस का ए स्क्वायर वाई, तो यार वाई को हम खत्म कर सकते हैं ना। ठीक है बच्चा, कोई प्रॉब्लम? तो हमने क्या किया है, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम ए, यानी कि सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना है, किस में से, ए में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो बच्चा बहुत ध्यान से देखो, देखो यार यहाँ पर क्या है, कह रहा है सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, किस में से, फर्स्ट में से। तो देखो हम आपको दिखाते हैं पूरा स्ट्रक्चर, देखो कलर चेंज करते हैं, ग्रीन लेते हैं बेटा। देखिए यार ये सेकंड ये फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें से माइनस करेंगे, ये रहा सेकंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड, तो बस वही लिखेंगे। तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर एक्स माइनस माइनस बच्चा ए स्क्वायर वाई। ठीक है बेटा, और इसमें से हम माइनस करेंगे किसको, आप लिखेंगे, ये रहा ए बी एक्स, क्या आएगा बच्चा, आपने लिखा यहाँ पर ए बी एक्स। ठीक है बेटा, और माइनस माइनस ए स्क्वायर वाई और ब्रैकेट क्लोज। देन आपको क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड है, देखो बच्चा कलर चेंज करके दिखाते हैं, ये रहा, इसमें से माइनस करेंगे भैया इसको। क्लियर बेटा? कोई प्रॉब्लम मेरे शेरों? तो ये क्या है, माइनस का ए बी, तो यहाँ पर माइनस ए बी और ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी, माइनस करेंगे किसको, माइनस के 2a² बी को, तो यहाँ पर माइनस करेंगे 2a² बी को। तो बच्चा बस अब आपको यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करना है, देन ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस ए बी एक्स माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर वाई, और ये हो गया बेटा, इसको क्या लिखेंगे, पहले तो यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया ए स्क्वायर बी, देन इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस का माइनस ए बी स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस, देन ये क्या हो गया 2a² बी। भाई समझ में आई बात? कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? मजा आ रहा है? अच्छा लग रहा है? अच्छा लगेगा, मजा आया कंसेप्ट। कुछ कटा यार, यहाँ पर देखो प्लस का a² वाई और माइनस का a² वाई कट गया, देन यहाँ क्या बचेगा, आप कहेंगे कि ये बचा बी स्क्वायर एक्स माइनस का ए बी एक्स। बेटा देखो दिमाग लगाइए, दिमाग, यार ये रहा माइनस का a² बी और प्लस का 2ab², तो यार यहाँ क्या बचेगा, आप कहेंगे a² बी, और ये रह गया माइनस का ए बी स्क्वायर। आपने यहाँ पर क्या कॉमन ले लिया, बी एक्स कॉमन लेंगे बच्चा, देन क्या बचेगा, इधर b माइनस ए, और यहाँ पर आपने क्या कॉमन ले लिया, ए बी, तो यहाँ क्या बचेगा, a माइनस का b बचेगा।
ठीक है, अब थोड़ा सा ना जो ये सिग्नेचर है इन पर फोकस करना यार। देखो बेटा ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये क्या है, b माइनस ए है, ठीक है, और यहाँ पर a माइनस बी, तो माइनस का साइन कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या रह जाएगा, b माइनस ए, और ये कट गया, और बच्चा b से b कट गया, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का a आ गया। देखिए कितनी बारीकी से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि चीजें है ना अच्छी हो, आपको कंसेप्चुअल समझ में आए, कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बेटा, अब यार आपको देखिए आपके पास यहाँ पर क्या है, दो इक्वेशन है, तो किसी के अंदर पुट कर दीजिए बच्चा। हमने है ना यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन के अंदर पुट की, तो आपको लिख के दिखाना है यहाँ पर कि ऑन सब्सटीट्यूटिंग, क्या लिखेंगे बच्चा कि ऑन सब्सटीट्यूटिंग कि x इज इक्वल टू माइनस ए, x इज इक्वल टू माइनस ए इन इक्वेशन सेकेंड, क्या लिखेंगे बच्चा, इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन सेकेंड क्या थी, कुछ याद आया, ये रही ए बी एक्स, आप इसे लिख लीजिए एक बार, फिर आराम से बता देना एग्जामिनर को वैल्यू पुट करके, ए बी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई, ठीक है बच्चा, देन क्या है माइनस माइनस टू ए स्क्वायर बी, ठीक है भाई, ये थी। अब x की जगह पर आपने वैल्यू यहाँ पुट करनी है, तो ये क्या था ए बी, और x की जगह पर क्या आ जाएगा माइनस ए, और माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू माइनस टू ए स्क्वायर बी, तो ये हो गया माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर वाई और माइनस टू ए स्क्वायर बी। बेटा ये डेटा उठकर इधर आया, देन ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर माइनस का ए स्क्वायर वाई इधर रहा, और ये माइनस टू ए स्क्वायर बी और प्लस ए स्क्वायर बी, ये कितना रहेगा, आप कहेंगे ए स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो y इज इक्वल टू कितना निकल कर आया प्यारे बच्चों, b निकल कर आया। भाई क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई कि हमारी x की वैल्यू कैसे आई है और हमारी यहाँ पर y की वैल्यू कैसे आई है बेटा, ठीक है। तो बस आपको लास्ट पॉइंट क्या लिखना है कि दस x इज इक्वल टू क्या है बेटा, माइनस ए एंड तो y इज इक्वल टू क्या है बेटा, b है, ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम कोई दुख तकलीफ नहीं ना, बहुत बारीकी से चीजों को समझा रहा हूं। तो बच्चा 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, क्या नाम है, डिटेल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, बहुत ध्यान मतलब धैर्य के साथ सुन लेना। कहता है कि सोल्व फॉर x एंड y, क्या दे रखा है बच्चा, आप कहेंगे कि भैया ध्यान से देखिए, क्या है कि x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 2 एंड ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बस आपको यहाँ पर है ना कैलकुलेशन बहुत आराम से करनी है, मतलब देखो भाई एक हल्की सी चूक है ना प्रॉब्लम कर जाएंगी पेपर में, ठीक है, तो धैर्य के साथ। तो क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 2। तो बच्चा आपने यहाँ पर एलसीएम लिया, तो बेटा ये क्या हो जाएगा ए बी, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x के साथ b आ जाएगा एक्स बी और a के साथ y इज इक्वल टू 2, और ये 2ab इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा एक्स बी और ये ए वाई इज इक्वल टू 2ab। तो बच्चा ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड क्या दे रखा है बच्चा कि ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू बच्चा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो बेटा देखो कुछ इक्वल इक्वल करके देखो यार, कुछ हो या नहीं हो, ऐसा लॉजिकल कंसेप्ट को देखो ना कि यार देखो यहाँ पर ए वाई है, यहाँ बी है, अगर भाई इस फर्स्ट इक्वेशन में b के साथ और इसको a के साथ कर दूं तो यहाँ क्या हो जाएगा a b y, और यहाँ माइनस का a b y, और दोनों को ऐड कर देंगे y
वेरिएबल खत्म हो जाएगा। बस समझ में आ गया। तो देखो यही होता है कि हम जब बार बार प्रैक्टिस करते हैं चीजों को तो चीजें बड़ी आसानी से समझ में आने लग जाती है। तो लिखा ऑन मल्टीप्लाइंग वन विद बी, यानी कि जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वेशन सेकंड विद ए, और जो इक्वेशन सेकंड है उसको ए के साथ। तो यहाँ पर क्या हो गया, वी है। तो हमें क्या मिलेगा, बहुत धैर्य के साथ सुन लेना भैया। देखो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, देखिए भाई प्लीज फोकस के साथ। ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो इधर ए आएगा, तो ये क्या हो जाएगा ए एक्स बी, और इधर ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर वाई, और इधर क्या होगा ए स्क्वायर सॉरी 2a² बी। ठीक है, ये आपकी थर्ड इक्वेशन बन गई। ऐसे ही जो ये आपकी सेकंड इक्वेशन थी इसको बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई करना था, ए के साथ, सॉरी हाँ ए के साथ ही करना था, वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे देन ये क्या निकल कर आएगा, आप कहेंगे ए स्क्वायर एक्स, इधर ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, रुको 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 रुको, यहाँ गड़बड़ कर दी, यहाँ गड़बड़ कर दी, देखो 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 देखो, यहाँ ए बी वाई होगा, मैं वही चीज सोच रहा हूँ। ये देखो यहाँ यहाँ ए बी वाई होगा, ए स्क्वायर नहीं, क्योंकि बी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सॉरी सॉरी, अब याद आ गया, दिख गया, सॉरी भाई गलती हो गई थी, क्योंकि यहाँ ए के साथ तो ए एक्स बी, यहाँ बी सॉरी बी के साथ मल्टीप्लाई किया ना फर्स्ट इक्वेशन को बी के, तो ए एक्स बी। ठीक है बच्चा, नहीं नहीं नहीं, रुको रुको गड़बड़ हो रही है यार, वही तो कहूँ यार, मेरा दिमाग घूम गया, मैं ए के साथ कर रहा हूँ भाई, बी के साथ करेंगे था तो ये क्या हो जाएगा बी एक्स बी स्क्वायर। हाँ सॉरी यार, हाँ तो देखो बच्चा फर्स्ट इक्वेशन को बी के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये एक्स बी स्क्वायर और ए बी वाई और इज इक्वल टू, यहाँ पर बी के साथ मल्टीप्लाई किया था तो ये क्या हो जाएगा, ये बी स्क्वायर होगा। क्या होगा बेटा, या ये यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे बच्चा 2ab²। सॉरी सॉरी भाई, अब हो गया क्लियर, अब तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। अब यहाँ पर a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ax², तो यहाँ पर क्या होगा माइनस का aby, और इधर देखो बच्चा a के साथ मल्टीप्लाई किया तो बाहर a को ही रख लेंगे। ठीक है भाई, तो ये हो गया, और ये आपकी फोर्थ इक्वेशन हो गई। ठीक है भाई, अब देखिए बच्चा समझिए, यानी कि थर्ड इक्वेशन क्या थी बच्चा, आप कहें कि सर ये थी हमारी बी, देखो बच्चा क्या थी, बी स्क्वायर एक्स, क्या थी बच्चा बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई। तो बच्चा क्या थी ए बी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2ab²। ये आपकी थर्ड इक्वेशन थी। अगर फोर्थ इक्वेशन की बात करें तो ये क्या थी बच्चा ए स्क्वायर एक्स, ठीक है, और माइनस का ए बी वाई, और ए के साथ यहाँ मल्टीप्लाई था ए स्क्वायर ब्रैकेट में माइनस बी²। ये आपकी बस कुछ नहीं करना, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे बच्चा, ऐड। तो आप लिखेंगे कि ऑन एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, ऑन एडिंग थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, थर्ड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और फोर्थ इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे आप, हम आपको लिख के दिखा रहे हैं b²x प्लस ए बी वाई प्लस a²x माइनस ए बी वाई। वैसे ही बचा ये थर्ड इक्वेशन का राइट हैंड साइड, तो आपने यहाँ लिखा ये 2ab² और फोर्थ इक्वेशन का राइट हैंड साइड, तो यहाँ पर आपने इनको ऐड कर दिया। कुछ कट रहा है, आपने नोटिस किया, यस सर कटेगा, क्या है प्लस का ए बी वाई माइनस का ए बी वाई। तो यार यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा b²x और बचा a²x इज इक्वल टू बचा, अब अंदर मल्टीप्लाई करे या नहीं करे, मैंने है ना यहाँ से a कॉमन ले लिया, a कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा 2 और b²। ठीक है भाई, और यहाँ क्या बचेगा a² और माइनस का b²। बेटा यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, आप कहेंगे सर a² प्लस b² बचा। और बेटा इधर से देखो बच्चा
क्या रहेगा, 2b² में से 1b² जाएगा तो क्या बचेगा, a² प्लस b²। तो बेटा जी ये कट गया और ये कट गया तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, a हो गया। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम। अब इसको आप किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दीजिए। हमने क्या है सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया क्या, x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू ए। तो आप लिखेंगे कि ऑन सब्सटीट्यूटिंग, क्या लिखेंगे मेरे बच्चा, ऑन सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू a इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है बच्चा, कहां पर, इक्वेशन सेकंड के अंदर पुट करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन क्या थी, ए एक्स माइनस बी वाई, क्या थी बच्चा, ए एक्स माइनस बी वाई, देन क्या था, a² माइनस b², a² माइनस b²। तो बच्चा ए की x की जगह पर a आ जाएगा माइनस बी वाई, और ये इज इक्वल टू a² माइनस b²। देन ये कितना निकल कर आया, आप कहेंगे सर a² माइनस बी वाई इज इक्वल टू a² माइनस b²। a² से a² कट गया, माइनस बी वाई माइनस b², माइनस से माइनस गया, एक b से एक b गया, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, आप कहेंगे b निकल कर आएगा। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम यहां तक, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना। तो लास्ट जो स्टेप है आप कहेंगे 10 कि x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b। तो बच्चा ये हमने क्या है टोटल 5 क्वेश्चन कर दिए हैं। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी भी बच्चे को, बताइए हमें। हम एक बार देख रहे हैं वीडियो चल रही है नहीं चल रही है, बताइए एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर हमें। ठीक है बेटा, मेहनत करते रहो यार, मेहनत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना है ना यार जीवन में कुछ नहीं अचीव कर पाओगे, इस बात को याद रखना। ठीक है, तो ये रहा। ठीक है, अब 5-7 मिनट की क्लास और है, आपके एक दो क्वेश्चन और करवा के हम फिर क्लास को खत्म करेंगे। टोटल 5 क्वेश्चन यहाँ पर हमारे हो चुके हैं, कितने हो चुके हैं, 5 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ यहाँ पर हम आते हैं। ठीक है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 6 को क्या कहता है, बहुत डीपली पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, किसकी वैल्यू प्यारे बच्चों, के की वैल्यू, विल दी सिस्टम ऑफ इक्वेशन kx plus 3y is equal to 2k plus 1 and 2 ब्रैकेट के अंदर k plus 1 of x plus 9y is equal to 7k plus 1 has infinite many solution। तो बस भाई स्टार्ट करेंगे अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व करना। तो देखिए बच्चा, आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पर गिवन क्या है बच्चा, इक्वेशन है। तो आपने लिखा कि गिवन इक्वेशंस आर, क्या है बेटा, गिवन इक्वेशंस आर। बहुत धैर्य के साथ सुन लेना बेटा। देखो बच्चा क्या है, आप लिखेंगे के एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू बच्चा, आप कहेंगे कि 2k+1। बच्चा इस डेटा को इधर उठा के लेके आते हैं हम, के एक्स प्लस 3y पूरा माइनस में हो जाएगा, तो 2k+1 इज इक्वल टू 0। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है बेटा, सेकंड इक्वेशन क्या थी, तो आप यहाँ पर देखेंगे एंड 2 ब्रैकेट के अंदर k+1 ऑफ x प्लस 9y इज इक्वल टू 7k+1। बेटा ये उठकर इधर आएगा तो आप लिखेंगे 2k+1 ऑफ x प्लस 9y माइनस का कंप्लीट ब्रैकेट के अंदर रखेंगे 7k+1 इज इक्वल टू 0। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। ठीक है बच्चा, अब आपको वही स्टेप याद हो गया होगा क्या, कि फॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, फॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये रही हिंट, टू हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, टू हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ solution,
it must satisfy the कंडीशन ऑफ, यहां से कर रहे हैं स्टार्ट हम, कंडीशन ऑफ, बहुत ध्यान से देख लेना बच्चा, क्या कंडीशन थी, आप कहेंगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब बच्चा बताइए एग्जामिनर को a1 क्या है। अब बच्चा उसके बाद a2 क्या है, a1 क्या हो जाएगा, कहाँ गई, ये रही, a1 हो जाएगा k, ठीक है बच्चा, a2 कितना हो जाएगा, a2 हो जाएगा 2, तो ब्रैकेट के अंदर k प्लस 1, ठीक है भाई, समझ में आई बात। अगर बात करें b1 की, b1 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 9, और बेटा b2 कितना हो जाएगा, b2, रुको रुको, यहाँ पे ये 3 होगा, सॉरी 9 कहाँ से आ गया, अरे 9 का अच्छा वहां देख कर लिख दिया क्या, रुको रुको रुको, ये बच्चा 3 होगा, अरे आजा भाई, ठीक है बेटा, क्या होगा, ये 3 होगा, तो ध्यान से देखिए, ये 3, ये रहा भाई 3, तो अरे shit यार मान जी, कहाँ क्या गलती कर रहा हूँ, सही तो लिखा है भाई, सही तो लिखा था, वो यही थी ना फर्स्ट इक्वेशन, सही तो लिखा मैंने, ये रही, b1 कितना है, आप कहेंगे 3, और b2 कितना है, आप कहेंगे 9, बच्चा ठीक है, c1 कितना है, C1 ये रहा, आप कहेंगे माइनस का ब्रैकेट में 2k प्लस 1, ऐसे ही मेरे बच्चों लास्ट स्टेप C2 कितना हो जाएगा, माइनस का 7k प्लस 1, बस वैल्यू पुट कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए, ठीक है। a1 अपॉन a2, a1 कितना है k और a2 कितना है 2, ब्रैकेट में k प्लस 1, तो बच्चा आपने लिखा यहाँ पर क्या, क्या लिखा मेरे बच्चों, देखो देखो मजा आएगा, a1 k और a2 कितना है 2, ब्रैकेट के अंदर k प्लस 1, b1 कितना था 3 और b2 कितना था 9, और बच्चा c1 कितना है, आप कहेंगे c1 है माइनस का, बच्चा माइनस का 2k प्लस 1 अपॉन माइनस कितना है बच्चा, माइनस कितना हो गया 7k प्लस 1, माइनस से माइनस कट गया, और इसे सिंप्लीफाई किया तो 1 अपॉन यहाँ पर क्या आ गया 3, तो बच्चा ये क्या रहा, आप कहेंगे पहले हम कंपेयर कर लेते हैं, देखो बच्चा प्रॉपर लिख के दिखा देता हूँ, ये रहा, ताकि आपको फिर परेशानी ना हो। अब आप किसी को भी कंपेयर करके ले लीजिए एज यू विश, ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। हम इन दो को कंपेयर कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया 3k इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई किया 2k प्लस 2, तो ये इधर आ गया, यानी कि k इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चा 2 आ गया। एक और करके दिखाता हूं मैं आपको, अगर हम इन दो को कंपेयर करें बच्चा, तो बेटा क्या होगा, आप लिखेंगे कि 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2k प्लस 1 अपॉन 7k प्लस 1, तो बच्चा क्रॉस मल्टीप्लाई आपने यहाँ पे किया, तो ये क्या हो गया 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 2 3 जा 6 प्लस 3 1 जा 3, ये इधर आया ये इधर, तो 7k माइनस 6k k और 3 माइनस 1 यानी कि 2, तो आ गया ना बच्चों। तो बेटा लास्ट स्टेप आपका यहाँ पर बचा क्या, कि आप लिखेंगे दस दी पेयर ऑफ, आप लिखेंगे बच्चा दस दी पेयर ऑफ इक्वेशंस, इक्वेशन विल हैव infinite number of solution, will have infinite number of solution for k is equal to 2। बताइए बच्चा, समझ में आई हमारी बात, किसी भी बच्चे को कोई भी दुख तकलीफ कोई परेशानी नहीं ना बच्चा, ठीक है बेटा। तो चलिए भाई, और सुनिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क में है, ठीक है बच्चा, ये एक दो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर क्या था 7 था, ये क्वेश्चन नहीं हुआ तो बच्चा फिर हम करवाएंगे, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है
होमवर्क में है बेटा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8, ये भी क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए होमवर्क है। देखो बच्चा, आपको पता है कि अगर हम बात करें किसकी, ग्रेड 10th की, तो बच्चा ग्रेड 10th की जो हमारी क्लास हो रही है वो डेली 6 PM पर, किस पर बच्चा, डेली 6 PM पर स्टार्ट हो रही है। अगर बात करें बच्चा किसकी, ग्रेड 9th की, तो ग्रेड 9th की क्या है बच्चा, आज से हमारी क्लास स्टार्ट होगी, जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि क्या है बेटा, रियल नंबर्स, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम करेंगे। तो ये डेली कब हुआ करेगी, डेली 7 PM पर। और एक बहुत जबरदस्त कहेंगे खुशखबरी आप सभी बच्चों के लिए कि देखो ग्रेड 10th के लिए बच्चों की परेशानी क्या होती है कि सर हम चैप्टर कर लिए बट हमारा स्कोर नहीं आ रहा, तो उसी की क्या है सारी परेशानियों को खत्म करते हुए हम आपके लिए मॉक टेस्ट सीरीज आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है बच्चा, अब देखो कंप्लीट मॉक टेस्ट तो नहीं हो पाएगा, 3 साढ़े 4 घंटे का हो जाएगा। तो हमने क्या किया है, सेक्शन वाइज, जैसे कि आज हमारा फर्स्ट पार्ट होगा यानी कि फर्स्ट क्लास है, इसमें मॉक टेस्ट हम कराएंगे, तो सेक्शन ए को कंप्लीट कराएंगे। उसके बाद हम किसको लेंगे, सेक्शन बी को, फिर सेक्शन डी को, सेक्शन सी को और डी को, यानी कि टोटल 4 पार्ट्स के अंदर आपका जो कंप्लीट 80 मार्क्स का क्या है मेरे बच्चों, 80 मार्क्स का क्या है जो कंप्लीट मॉक टेस्ट है वो हम आपका यहाँ पर कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है भाई, कोई परेशानी? तो भाई अब आपके लिए ये खुशखबरी है, डेली क्लास यहाँ पर 6 PM, 7 PM और क्या है बच्चा 9 PM, ये इसकी टाइमिंग क्या है बच्चा 9 PM, डेली 9 PM पर देखने को मिलेगी। तो भाई क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं, कोई भी परेशानी हो बच्चा तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना, ठीक है। और पीडीएफ के लिए ये जो सॉल्यूशन है इसके लिए बच्चा आपको क्या करना पड़ेगा कि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है लर्निंग शिक्षा के नाम से, व्हाट्सएप चैनल भी है बच्चे लर्निंग शिक्षा के नाम से, इंस्टाग्राम पर भी एक पेज बना रखा है, पेज है मुझे इतनी जानकारी नहीं है बट मैंने परिवार वालों ने या मिलकर हम सब ने क्या है ये चीजें स्टार्ट करी है कि इंस्टाग्राम हो गया हो, फेसबुक हो गया, सब लर्निंग शिक्षा के नाम से है बच्चा। ठीक है, तो भाई आप लोग क्या है हमारा यहाँ पे साथ दीजिए, बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है, किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है बेटा, पता नहीं क्या है, पहले 50 थे हमारे क्या थे वो फॉलोवर, अब 41 हो चुके हैं। अब यही तो प्रॉब्लम हमारे देश में कि मेहनत करते हैं तो आगे नहीं बढ़ने देते लोग, इग्नोर करते हैं। चलिए कोई नहीं, जो होगा वो अच्छा होगा बेटा। ठीक है, तो आप लोगों से निवेदन है कि जो बच्चा पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। ठीक है बेटा, कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं ना बच्चा? चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।